दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत के षष्ठम पाठ का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्ञान विस्तार, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में अत्यंत उपयोगी वाक्यों की अधिकता है। ये जीवन में पालन करने योग्य तो है ही, इसका प्रयोग किसी भी भाषण, बातचीत या लेख को सुंदर बना देता है। किसका? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की यहाँ पे बात की गई है, संस्कृत के बारे में बताया गया है। इन्हें सुभाषित कहते हैं। सुभाषित का अर्थ है सुंदर कथन, अच्छी बातें। कहीं कहीं सुभाषित पूरे श्लोक के रूप में है और कहीं श्लोक के खंड के रूप में है। प्रस्तुत पाठ में श्लोकांश के रूप में सुभाषित है। इसका भावार्थ इस प्रकार है। आइए एक एक भावार्थ को हम लोग देखेंगे। पहला में लिखा हुआ है, सज्जन परोपकार को अपना धर्म समझते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो परोपकार को अपना ही धर्म समझते हैं। अपनी सारी संपत्ति तथा समय को वे परोपकार में लगा देते हैं। जो सज्जन व्यक्ति है वो परोपकार को अपना धर्म समझते हैं और अपनी सारी संपत्ति और समय को परोपकार में लगा देते हैं। विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता करना ही परोपकार है। जो विपत्ति में पड़ा हुआ है उस व्यक्ति को अगर कोई सहायता करता है तो परोपकार कहलाता है। 2 नंबर में देखिए क्या है, जो व्यक्ति हृदय से उदार अर्थात सबको अपना समझने वाले हैं, उन्हें सर्वत्र अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति हृदय से बड़े होते हैं उनके लिए सर्वत्र संसार ही अपना परिवार दिखाई पड़ता है। सारा पृथ्वी उन्हें बंधु बांधव जैसी लगती है, यानी उनके लिए पूरा संसार ही अपना लगता है, बंधु बांधव जैसे लगते हैं। ऐसा सबको होना चाहिए, किसी से वैर भाव नहीं रखना चाहिए। 3 नंबर में है, विद्या अर्जन करने में सुख दुख का विचार नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है जो विद्या अर्जन करना चाहते हैं उनको सुख दुख का विचार नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी का जीवन एक तपस्या है, केवल सुख की खोज करने वाले विद्यार्थी नहीं हो सकता। यानी विद्यार्थी का जीवन क्या है? विद्यार्थी का जीवन एक तपस्या है। जो सुख की चाह करते हैं वो विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं। 4 नंबर में दिया है, सत्य को प्रिय वाणी से जोड़ना चाहिए। जो सत्य है उसको प्रिय वाणी से जोड़ना चाहिए। ऐसा सत्य ना बोले कि किसी को अप्रिय लगे। कहने का मतलब है ऐसा सत्य सच ना बोले जिससे किसी को चोट पहुँचे। इसलिए सत्य तथा प्रिय दोनों में समझौता होना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। 5 में दिया है, बड़े होने का लक्षण है कि सुख दुख में एक समान रहे। बड़ा वही व्यक्ति है जो सुख दुख में एक समान रहता है। सुख सुख के स्वयं अहंकार से भर जाए, सुख के समय अहंकार से भर जाए और विपत्ति के समय कायर दीनहीन हो जाए, यह बड़े होने की पहचान नहीं है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि सुख के समय अहंकार से भर जाए और विपत्ति के समय कायर या हीन हो जाए, यह बड़े होने की पहचान नहीं है। बड़े लोग में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। 6 में है, राजा और विद्वान में अंतर। राजा और विद्वान में क्या अंतर है? राजा वही सम्मानित होता है जहाँ उसका राज्य है। राजा वहीं पे सम्मानित किया जाता है जहाँ पे उसका राज्य है, जहाँ तक उसका राज्य है। किंतु विद्वान को उन सभी स्थानों में सम्मान मिलता है जहाँ ज्ञान की आदर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि राजा अपने राज्य में ही पूजे जाते हैं और विद्वान जो होते हैं सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्वान जो है अपने ज्ञान के कारण सभी जगह पूजे जाते हैं। 7 में दिया हुआ है, भारत के संतों की यह मुख्य कामना रहती है कि सभी लोग सुखी और निरोग रहे। भारत के जो संत लोग होते हैं उसका मुख्य कामना यही रहती है कि सभी लोग सुखी और निरोग रहे। एक एक व्यक्ति ही यही चाहता है। 8 नंबर में है, लोभ दुख का कारण है और संतोष सुख देता है। यानी लोभ के समान कोई दुख नहीं होता, संतोष के समान कोई सुख नहीं होता है। 9 में है, जो बात हमें प्रतिकूल कष्टकारक लगती है वह दूसरों को भी वैसे लगती है, इसलिए हम ऐसी बातें किसी के प्रति न करें जो उसे कष्ट दे। यानी जो बात अपने के लिए खुद के लिए कष्टकारक होती है वो दूसरे के लिए भी कष्टकारक होती है, इसलिए हमें ऐसी बातें दूसरे के प्रति ना करनी चाहिए, ना उसको बोलना चाहिए। 10 में दिया है, भूखा व्यक्ति विवश होता है। जो भूखा व्यक्ति होता है वह विवश होता है, वह नियम विरुद्ध कार्य भी कभी कभी करने लगता है। इसमें उसकी परिस्थिति का दोष है,
अपना नहीं, यानी उसका खुद का दोष नहीं होता है। भूखा व्यक्ति जो होता है वो बहुत विवश होता है, वह नियम के विरुद्ध कभी कभी काम करने लगता है। इसमें उसकी दोष नहीं है, उसकी परिस्थिति का दोष है। उसके बाद 11 में दिया है, विद्या का फल है विनम्रता। सच्चा विद्वान वही है जो विनम्र हो। उदारता विद्वान का लक्षण नहीं है। विद्या में कहीं कमी होने से ही कोई उग्र होता है, यानी उग्र होता है, उदारता होता है। कहने का मतलब विद्या का फल जो होता है विनम्रता होता है। विद्या हमें विनम्रता देती है। सच्चा विद्वान वही होता है जो अंदर से विनम्र होता है। उदारता जो होता है वो विद्वान की लक्षण नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर विद्या होती है वो विनम्र होता है। विद्या में कहीं कमी होने से ही कोई व्यक्ति उदंड या उग्र होता है। 12 में दिया है, ज्ञान की सार्थकता तभी है जब इसके अनुकूल आचरण किया जाए। आचरण के बिना करो ज्ञान व्यर्थ है, यानी ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, ज्ञान के जो है क्रिया के बिना भार स्वरूप होता है।